स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान है सनम सईद। आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी गुलजार है में उन्होंने मेरी बेटी का किरदार अदा किया था और मेरा नसीब में भी एक प्यारी सी समझदार अक्लमंद और उम्दा अदाकारा है। तो आज जानेंगे कि वो कैसी इंसान है, बहुत प्यार से बातें करेंगे। आइए मिलते हैं सनम सईद से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सनम सईद साहिबा। बहुत शुक्रिया। इतना इंतज़ार किया, दीदन को कितना अरसा लगा बनने में? दीदन को आपको तो पता है सीरियल्स में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ सम मिसहैप और द अदर। वक्त वेस्ट भी हो जाता है और कभी कभी सीरियस इश्यूज की वजह से यू हैव टू टेक अ ब्रेक। प्लस हम लोग पहाड़ों में थे 1 महीने के लिए। कहाँ शूट किया पहाड़ों में? पस्सू, हुंजा, बल्तिस्तान रीजन एंड देन कराची। और मुश्किल था? तब लगा था कि बहुत मुश्किल था, लेकिन जब आप पीछे देखते हैं तो फिर बहुत आसान लगता है काम। It was because of the weather conditions, ऑक्सीजन की लेवल्स कम होते हैं वहाँ, और आप 1 महीने के लिए पहाड़ों में जहाँ पे बिजली, पानी, इंटरनेट इज़ अ बिट ऑफ एन इशू। सो व्हेन आप घर आते हैं शूट के बाद एंड यू काइंड ऑफ वांट टू अनवाइंड, टेक अ हॉट शावर, यू कांट, और जस्ट बी ऑन द इंटरनेट और डू समथिंग, यू कांट, बट इट्स ओके, यू गेट यूज्ड टू योर एनवायरनमेंट व्हेरेवर यू आर। उर्दू कहाँ पहुँची? उर्दू कहाँ पहुँची? चलिए, अब मैं सिर्फ उर्दू में आपके साथ गुफ्तगू करूँगी, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आता क्योंकि फिर I sound like I'm on TV then or doing a लेकिन क्यों मुश्किल पड़ी? नहीं, उर्दू में बोल लेती हूँ। बात ये है कि वोकैबुलरी कम है। अच्छा, क्योंकि वो अंग्रेजी का सहारा ले लेते हैं ना फौरन। सोच अंग्रेजी में, तो पहले अंग्रेजी में सोचती हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करती हूँ, फिर उर्दू में बात। तो घर में ज़्यादा अंग्रेजी में बात होती है। लेकिन अम्मी क्या पढ़ाती हैं? अब योर मदर इज़ अ टीचर, राइट? माई मदर वॉज ए आर्ट टीचर और वो मेमन थी, तो उनकी तो उर्दू माशाल्लाह बहुत बुरी है। मतलब उर्दू बोलते हैं मेमन्स, बट इट्स फनी उर्दू। अच्छा, और सलीस उर्दू नहीं है। अब्बा पंजाबी हैं, दादी बड़ी अच्छी उर्दू बोलती हैं। और लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहती थी। अच्छा। अब वो हमारे साथ पिछले 1.5 साल से रह रही हैं। अच्छा। लेकिन अंग्रेजी में ही बात। और नानी? नानी नहीं है, नानी को 4-5 साल हो गए। ओके। हाँ। और कितने बहन भाई हो? 3। और कहाँ पैदा हुए? आप कहाँ पैदा हुए? हम अब्बा लंदन में पैदा हुए, फिर वो वहाँ में रहे पिंडी में, फिर कराची आए, फिर उन्होंने शादी की अम्मी से, फिर वो वापस लंदन चले गए और वहाँ पे हम 3 पैदा हुए, सनम, अदनान, अमीरा। तो एक पंजाबी कैसे मिला एक मेमन से? ग्रामर स्कूल, कराची ग्रामर स्कूल। अच्छा, मोहब्बत हो गई थी एक दूसरे? मोहब्बत हो गई थी और 30 साल की उम्र में शादी हुई थी। सो नॉट जवान। अच्छा। प्यार एंड शादी। ग्रामर स्कूल में, एंड इट्स अमेजिंग। मेरी अम्मी जिस ख़ानदान से आती हैं, कंजर्वेटिव मेमन फैमिली। अच्छा। नाना थोड़े से अलग थे अपने फैमिली से, और अम्मी के 3 भाई, बड़े भाई, वो सबसे छोटी हैं। तो आई थिंक भाइयों के सहारे की वजह से उनको ग्रामर स्कूल जाने की इजाज़त मिली। फिर कॉलेज अमेरिका में पढ़ने की इजाज़त मिली क्योंकि 2 भाई भी साथ थे उनके। तो आई थिंक ये तसल्ली उनके माँ बाप को थी कि भाइयों के साथ जा रही है। फिर वो, उन्होंने क्या पढ़ा था? अम्मी बैचलर इन आर्ट्स। अच्छा। और खुद अभी पेंट करती थी? और स्कूल टीचर थी तो एक्स्ट्रा नहीं, नॉट एन आर्टिस्ट, नॉट अ फाइन आर्टिस्ट, नहीं, मोर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। शी वाज मोर ऑफ द एकेडमिक्स, फील्ड ट्रिप्स जो होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्लान करना। शी वाज वेरी इम्पल्सिव, वेरी लाइक माई बचपन इज़ फुल ऑफ हॉक्स पे जाना, अक्टूबर नवंबर फुल मून वाली रातों पे, चलो बच्चे कछुए देखने जाते हैं। सो वी गो सी द टर्टल्स कम आउट ऑफ द ओशन, दिस बिग ग्लोब्स। और सबसे बड़ा कौन है बच्चों में? मैं हूँ। फिर भाई है? फिर भाई है। अच्छा। फिर बहन है। सो लॉट्स ऑफ एडवेंचर्स विद ममा। so और उन्हीं एडवेंचर्स को फिर वो स्कूल में लाती थी कि फील्ड ट्रिप कराते हैं बच्चों को, कैंडी लैंड फैक्ट्री ले जाते हैं, बेकरी ले जाते हैं, दिखाते हैं बच्चों को किस तरह जो वो खा रहे हैं कैंडीज़ और बिस्किट्स और ब्रेड, वो किस तरह बनता है। पॉटरी मार्केट ले गई टू गेट द हैंड्स डर्टी विद द क्ले, टर्टल वॉचिंग ले गई, तो
कराची को जानने के लिए एनी हिस्टोरिक प्लेस शी टेक देम फॉर फील्ड ट्रिप्स, बस राइड पे लेके चलो बच्चों को, रिक्शे में बिठाओ बच्चों को एज अ फील्ड ट्रिप, यू नो, विद द टीचर्स, जस्ट टू गिव देम कल्चर का। या एक बेव्यू में पढ़ाती थी, तो ऑफ कोर्स ग्रामर स्कूल, बेव्यू, CS, ऑल दीज स्कूल्स, या थोड़ा सा बर्गर कॉम्प्लेक्स, थोड़े से बबल में रहते हैं बच्चे, तो उसमें से निकालने के लिए, बिकॉज अम्मी ग्रो अप इन मीठा दर एंड ऑल, एंड शी नोज कराची इनसाइड आउट, सो उनको ये था कि बच्चे बर्गर ना रहे। मीठा दर में तो इतने पुराने घर हैं। हाँ, सो वहाँ, एंड देन और क्या, और फिर वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कराती थी, एंड आई थिंक इन अ वे आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर। अम्मी अबू फिर साथ काम करते थे, दे वर्क टुगेदर। जब लंदन से हम लोग कराची आए 1990 में, तो दोनों ने इंटीरियर डिज़ाइनिंग रॉट आयरन स्टार्ट किया था गराज में से, खुद वेल्डिंग करते थे वो गॉगल्स पहन के, एंड एक दो कारीगर को ट्रेन करके डिफरेंट इफेक्ट्स दीवारों पे, रैग रोल और स्ट्रीक और ड्रैग, तो कर करके। लेकिन अब्बा को हमेशा दोस्ती और बिज़नेस को सेपरेट नहीं करने आता था। और वो दोस्ती के नाते के कर लिए फेवर्स, एंड ऑफ कोर्स अम्मी वाज लाइक, यू नो, काम करना है, घर चलाना है, फेवर से नहीं होगा इस तरह। सो शी वुड ऑलवेज बी लाइक के, और वो हमेशा, इवन वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एवा मेरी मैनेजर है, तो अम्मी हमेशा कहती थी कि इट्स नॉट कि डोंट मिक्स बिजनेस विद फ्रेंडशिप, बट अलग अलग रखो, एंड हिसाब होता है, चाहे 10 रुपये 20 रुपये जो भी, वो कहते हैं मेरा हिसाब दो, लाइक माँ 10 रुपये नो, हिसाब 2 रुपये का हिसाब लेती थी। ये मैंने अपनी माँ से सीखा, एंड माई नाना वाज लाइक दैट अम्मी के साथ, तो बहुत हिसाब किताब था अम्मी के कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं, मैंने नहीं, हिसाब है, बिल्कुल, जब मैंने आपसे मांगा है या जरूरत थी आपने दे दिया, मेरे पास इसी तरह बच्चों को सिखाते हैं ना। अरे अम्मी मेरी फैशन डिज़ाइनर थी, तो वो हेमिंग के लिए मुझे देती थी ना, तो 5 रुपये मिलते थे एक। अच्छा, कि आप मदद करके, सो आई लर्न कि कैसे कमाते हैं ना, काम करेंगे तो पैसे आएंगे ना। पहले बचपन में बहुत अजीब लगता था कि सो कोल्ड, ये बिजनेस आप क्यों बना रही है, मैं औलाद हूँ, बच्चे ट्रेन कैसे होंगे, इसी तरह होंगे बड़े होके, देन यू रियलाइज कि व्हाट योर पेरेंट्स टॉट यू। पहली मेमोरी किस बात की है, अर्लीस्ट बचपन की पहली बात, पहला दिन स्कूल का, या कोई गिफ्ट मिला? लंदन की सारी मेमोरीज अब बहुत ज़्यादा फेड हो चुकी हैं। I'd say कराची, स्कूल, अब्बा, माई मदर इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, अब्बा मॉर्निंग पर्सन है, तो बाबा उठ के हम लोगों के चारों के स्कूल बॉक्सेस में लंच पैक करना, ममा का और हम तीनों का। तो यू नो, बाबा वुड बर्स्ट इनटू आवर रूम, गुड मॉर्निंग, he'd sing a song and he'd wake us all up, एंड हम तीनों तैयार होते थे जल्दी से, फिर बाबा में छोड़ते थे। शरेड में हम लोग स्कूल जाते थे, एंड वन वाज निसान सनी, एंड एक शरेड थी। तो ग्रामर स्कूल के जो बच्चे थे, i.e. अदनान सईद और मेरी बहन अमीरा, उनका तो बड़ा ये था कि शरेड में हम ग्रामर स्कूल जा रहे हैं, और इफ़ इट वुड ब्रेक डाउन माई मदर वुड गेट आउट द कार, वो धक्का स्टार्ट से वो करती थी, 5 फुट 10 की थी, तो उनको तो ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं। एंड माई ब्रदर वुड जस्ट स्लाइड अंडर द सीट कि क्या कोई ना देख ले मुझे, तो मुझे वो कभी नहीं होता था। सो आई मीन आई रिमेंबर दीज थिंग्स। एंड क्यों नहीं होता था? मैं ग्रामर स्कूल नहीं गई थी, तो मुझे शायद वो कॉम्प्लेक्स नहीं था। एंड अम्मी हमेशा सरप्राइज होती थी कि तीनों मेरी औलाद हैं, एक ही घर में पले बड़े, तो इनको, स्पेशली इसको, बिकॉज एक्चुअली आई वाजंट द गुड लुकिंग पॉपुलर किड इन स्कूल, माई ब्रदर वॉज। तो आई थिंक उसके फ्रेंड्स और उसका जो ग्रुप था वो ज़्यादा बहुत अमीर, पॉपुलर, गुड लुकिंग, स्पॉइल्ड किड्स, तो ऑब्वियसली वी गॉट टू कीप अप विद द जोन्स। एंड उस उम्र में आई एम टॉकिंग लाइक 8, 9, 10, 11 कौन स्पॉइल करता था उन दोनों को? घर पे कि स्कूल पे? घर पे। जिस तरह आप किसी भी आप करते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जिससे भी पूछे ना बचपन की मेमोरीज़ का, तो हमेशा अम्मी की यादें डिसिप्लिनरी यादें से जुड़ी हुई हैं, और अब्बू के वो ज़्यादातर द गुड टाइम्स। ऑल्दो ऐसा नहीं था कि नन ऑफ माई पेरेंट्स वर नॉट देयर, हमें दोनों का बहुत ज़्यादा टाइम, अफेक्शन और प्यार और सपोर्ट मिला है थ्रू आउट आवर लाइव्स। लेकिन हमेशा यू नो, अगर अम्मी ने कहा चीनी नहीं, तो दादी और बाबा सीरियल पे चुपके से चीनी छिड़क देते थे, या अगर सोना है जल्दी और अम्मी नहीं है तो बाबा देर तक जागने देते थे। और किसी चीज़ की इजाज़त अगर नहीं होती हार्मलेस, तो बाबा वुड ब्रेक द रूल्स और बेंड द रूल्स फॉर अस। एंड ऑफ कोर्स माई मदर वाज ऑल अबाउट कि होमवर्क करो, ये करो, टाइम पे उठना, सबक सिखाना, ऑल दोज थिंग्स यू एसोसिएट। सो अम्मी कहती थी द बैड गाय। अम्मी हमेशा व्हेन वी यूज्ड टू डिस्कस बचपन की यादें पे, हम लोग टेबल पे बैठ के जब याद करते थे, तो काफ़ी सैड होती थी कभी कभी, कहती थी यार
सारे वो यादें आपको अच्छी वाली बाबा के साथ यादें, मैंने जो किया फिर देन वीड हैव टू बी लाइक नहीं मम्मा सब याद है. नाउ दैट शी इज़ नॉट हियर देन आई कैन रिमेंबर कि वाकई सारी जो एडवेंचरस चीज़ें थी, दैट वाज माय मदर. So I'm not afraid of the dark. I'm not afraid of walking out in the market alone. I'm not afraid of गाड़ी चलाना रात को. All the कभी डराया अम्मी ने किसी बात से? नहीं, कभी भी कभी नहीं. अगर कभी किसी को सुना भी कि वो बुढ़ा बाबा आ जाएगा या कुत्ता आ जाएगा, तो वो उनको सुना देती थी कि क्या कर रहे हो आप, बिला वजह का क्यों आप डर पैदा कर रहे हो. So I'm not afraid of the dark. I'm not afraid of walking out in the market alone. I'm not afraid of गाड़ी चलाना रात को. छुई मुई नहीं हूँ मैं. उनमें से कोई छुई मुई नहीं, क्योंकि अम्मी बिल्कुल भी छुई मुई नहीं थी. तो नहीं, किसी चीज़ का डर. दादी करा देती थी तो दादी को भी टोकती थी मम्मा के प्लीज़ बच्चों को इस तरह का बिला वजह का डर, पॉइंटलेस, ऑफ द डार्क, ऑफ एन ओल्ड मैन, ऑफ अ डॉग, टिपिकल थिंग्स. तो कैसा बेबी थे तुम जब दो पिगटेल्स थी? आई विश. या एक फवारा था सर पे. अच्छा. एंड आई हेटेड इट बिकॉज बाल बहुत घने थे. हाँ. अम्मी हमेशा छोटे रखती थी बिकॉज टाइम नहीं था या उनको नहीं पता. माई मदर वॉज अ टॉम बॉय ऑलवेज. तो लड़कियों के बाल ब्रश एंड चोटी एंड क्लिप एंड फिनिश, शी इज़ लाइक प्लीज़ मुझसे नहीं होता. तो वो छोटी रखती थी बालों को, या फिर एक फवारा, पाइनएप्पल ट्री, पाम ट्री. एंड आई हेटेड दैट. आई लुक बैक एट माई पिक्चर्स एंड आई से क्यों इतना जुल्म किया. इतनी प्यारी लड़कियाँ होती हैं विद दैट पिगटेल्स एंड क्लिप्स एंड ब्रेड्स एंड आई हैड सच थिक हेयर. तो जब मेरी बहन पैदा हुई मैंने कहा इसको तो इस तरह नहीं रख सकते. सो अमीरा के बड़ी क्यूट, मैंने कहा छोटे रखे बट चाइना डॉल है, लिटिल फ्रिंज और क्लिप. देन आई यूज्ड टू पुट क्लिप्स इन हर हेयर एंड थिंग्स. तो बचपन की तस्वीरें में अमीरा बहुत प्यारी क्यूट सी छोटी सी नाक, लाइक अ डॉल. एंड भाई मेरा गोरा चिट्टा लाल बाल, फ्रेकल्स. तो वो तो किसी और की औलाद लगता था. एंड आई वॉज जस्ट डिफरेंट. So my mother always said, and अदनान और अमीरा को कमर्शियल्स बचपन में बहुत मिलते थे, बहुत प्यारे बच्चे थे. मैं नहीं थी तो देखने में शायद. तो अम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि one day your time will come, the ugly duckling will because that's how I used to take it. अच्छा. The ugly duckling while these two are blossoming. So she used to always say you are my swan. And I'd be like, oh God, Mama, this is in the movies or the cartoons, but she'd say those things. I guess to make a child feel better, but it's sweet when you look back and think on those things, how तो things change. कोई सिबलिंग राइवलरी हुई इस वजह से कोई आपस में या नहीं? या नहीं, because my mother always made sure कि बैलेंस हो. अगर कोई आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में तो जो नहीं उस लेवल पे हैं अभी, she'd always explain कि इसकी कोई वजह है या तुम्हारा वक्त भी आएगा या this is not your forte या your calling. So हमेशा हमारा हाथ पकड़ा है. बैलेंस क्या था, सपोर्ट क्या, ऐसी कोई बात नहीं होने दी. अगर हमने किसी एक दूसरे की बुराई भी की तो she wouldn't. And when I was younger, मैं अपने आप को बड़ी आपा समझती थी ना. हालांकि मैं सिर्फ 2 साल बड़ी भी नहीं हूँ अदनान से, 1 साल 8-9 महीने बड़ी हूँ. और अमीरा से 5 साल बड़ी हूँ. पर मुझे हमेशा था कि मैं आपा हूँ, क्योंकि मुझे छोटे वो आपा कहते थे. अब अदनान ने रोक दिया आपा कहना, अमीरा कहती है आपा. सो मैं मिंगल नहीं करती थी उनके साथ, अलग अलग. और आप मुझसे छोटे तो आप छोटे ही रहे. तो बहुत अरसे बाद आई फॉर्म्ड अ रिलेशनशिप विद माई ब्रदर एंड सिस्टर कि वी आर इंडिविजुअल्स. और ये नहीं कि आप छोटे बड़े आपको कोई. एंड आई फील कि मुझे पहले करना था बिकॉज सिस्टर्स और ब्रदर्स, यू हैव टू बी देयर फॉर योर यंगर सिबलिंग्स. तो अगर वो कुछ करते थे गलत या नॉटी और एनीथिंग, आई वुड नो बिकॉज आई यूज्ड टू एक्ट लाइक मुझे नहीं जानना, या आप मेरे बारे में नहीं जान सकते, मैं आपके बारे में नहीं जानूंगी, जो कि गलत है. बट लकली ऐसा कुछ हुआ नहीं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मसला आ पड़ा और मैं उनके लिए थी नहीं. ऐसा था नहीं. बट आई रियलाइज लेटर कि आई शुड हैव बॉन्डेड विद देम अर्लियर मे बी. बट नो लव लॉस. ज़रूरी नहीं है कि बड़ी आपा बन के रहो ना. वो जो एक होता है, आई थिंक वो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. इट इज दैट एग्जैक्टली. वो जो एक है ना, बंदा चाहता है ना कि हमारी ज़रा राजधानी वो जो है ना हमारी बादशाह सलामत रहे. Silly. I think, हाँ, बच्चों में होता है ये कि. बट ये होता है. एंड ऑल्सो माई मदर कभी घर में कैसे बच्चे थे? वर यू नॉटी या आप पढ़ाकू थे? ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थे, ज़्यादा नोटी भी नहीं थे. स्कूल पे शरारत करती थी? मैं टीचर्स की नकलें उतारती थी लाइब्रेरी क्लास में या जब भी मौका मिलता था.
जब भी मौका मिलता था मैं लिप सिंकिंग करती थी टू सॉन्ग्स, ऑलवेज वांटेड टू परफॉर्म। आई न्यू आई वाज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट। ये बचपन का एक ख्वाब था। ड्रेसअप प्लेस का जहाँ मुझे पर्दा मिलता था, चाहे बाथरूम में या मरी या नथिया गली के हॉस्टल्स में रूम डिवाइडर्स के जो पर्दे होते थे, या स्टेज कहीं पे भी ऑडिटोरियम में, इफ देयर वाज अ कर्टन आई नीडेड टू ओपन इट एंड परफॉर्म। सो आई वुड तो क्या परफॉर्म करते थे? बस कोई भी प्ले, या कोई अगर बचपन में नर्सरी राइम अगर होता था तो उसको रीएनैक्ट, हैंसेल एंड ग्रेटल और दी स्नो वाइट, दीज काइंड ऑफ स्टोरीज वुड रीएनैक्ट देम बच्चों को। आई वुड डायरेक्ट एंड एक्ट एंड गैदर द चिल्ड्रन। हमेशा डायरेक्टर बनते थे? बचपन में शौक था, अब बिल्कुल भी शौक। पीपल आस्क के आप कभी डायरेक्शन की तरफ आएंगी या यू शुड के प्ले डायरेक्ट कर लो, पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है डायरेक्शन में अभी फ़िलहाल तो नहीं। आई एम अ फॉलोअर नॉट अ लीडर। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। बट लगती नहीं हो? हाँ, लगती नहीं लगती एक लीडर हो। लगती बहुत नकचड़ी, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत खड़ूस टाइप। बट देन व्हेन दे मीट मी दे लाइक यू आर लाइक नॉट एज स्कैरी और इंटिमिडेटिंग और एज। तो ये काम कहाँ से आया जो हमने देखा है ज़िंदगी गुलजार है में? दिमाग, सर जो है वो कांधों पे है, बहुत मेरे से ज़्यादा। I found you के you know बहुत poised और बहुत अक्लमंद और सुलझी हुई। तरबियत बचपन से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, so there's no room to react unnecessarily to things for attention maybe because there's no insecurity. My parents, my mother ने इतना सपोर्ट, कभी कभी वो मैं कुछ पेंटिंग कर लूँ या कुछ बना लूँ तो वाह वाह वाह, मैंने कभी कहती थी मैं कि माँ इट्स नॉट दैट गुड, वाई यू जस्ट बिकॉज मैं आपकी औलाद हूँ, आप इतना सपोर्ट। बट मे बी दैट मे बी उसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा असर, एक्चुअली इट कैन गो टू वेज। एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाती है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर। अगर कुछ वाकई अच्छा नहीं था या मेरी परफॉर्मेंस में या किसी काम में, और इफ आई ड्रेस्ड अप, माई मदर विल टोको मी, it's not nice, so this is not a great performance. She would say that. Maybe बचपन में वो encouragement and confidence, and then when she felt the time was right, फिर जहाँ पे criticism, constructive criticism देनी होती थी। और grades कितने important थे? अम्मी के लिए नहीं, just don't fail। ये नहीं था कि ये amazing है कि खुद टीचर थी, है ना, और disciplinarian थी, और yet वो कह रही है कि बस फेल नहीं होना। Because अम्मी ने बहुत अपने लिए घर में अपने राइट्स के लिए शी फॉट अ लॉट। वो 3 भाइयों के साथ, तो उनके घर में ये होता था कि तुम लड़की हो, वो लड़के हैं, वो कर सकते हैं। हमारे घर में यह था तुम बड़ी हो, वो छोटे हैं, जब आप इस उम्र पे आएंगे तब आप कर सकते हैं। इट वाज नेवर बॉय गर्ल, बट दैट्स बिकॉज उनकी एक्सपीरियंस में ये था। शी हैड टू फाइट अ लॉट कि मैं भी हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है किसी चीज़ करने से जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ। सो इन अ मेमन ख़ानदान टू नॉट गेट मैरिड टिल योर 30 इज़ अ बिग डील। देन मैरी अ नॉन मेमन, नॉट डू पर्दा, कवर योर हेड, गो टू अ कोएड स्कूल, कॉलेज जाना, अमेरिका रहना। तो ये बहुत बड़ी बातें थी। तो जाहिर है उनकी अपनी एक्सपीरियंसेस से देन शी रेज्ड हर डॉटर्स और चिल्ड्रन एंड हर सन इन अ वे वेयर ही डजंट फील एंटाइटल्ड बिकॉज ही इज़ द सन। तो आई थिंक उस बैलेंस की वजह से एंड देन माई नानी नाना एंड ऑल बहुत ज़्यादा रिलीजियस, तो अम्मी का वो बैलेंस एक आया लिबरलिज्म का एंड रिलीजन का हमेशा। जस्ट आई थिंक दैट बैलेंस इज़ व्हाट आई अपनाउड। तो नमाज भी जब मैंने बचपन में पढ़ना शुरू कर दिया था, लाइक 12, एंड माई मदर स्टार्टेड मच लेटर टू बी रेगुलर। बट अगेन नमाज ऑल्सो आप पहले इसलिए पढ़ती थी कि मैं आई गो टू हेल अगर मैं नहीं पढ़ूँ नमाज। बट वो अब बदल गया है कि इस डर से नहीं पढ़ती, अपने आप के लिए प्यार में। एंड इन टुडेज़ वर्ल्ड मेडिटेशन, यू नो, आप मोमबत्ती रख लें 5 मिनट के लिए, उसको देखें, या ऐसे बैठें अपनी इंसेंस जला के, या आप सजदा में चले जाएं, व्हाटएवर इज़ योर कप ऑफ टी। बट इट्स दैट सेंटरिंग फॉर 5 मिनट्स, वो खामोशी, वो फोकस, वो कंसंट्रेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि आप दिन में 4 या 5 या 3 या 2 दफ़ा, जितने भी दफ़ा आपने नमाज़ पढ़नी है, आप एक दिन में क्या कुछ अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो। You're showing gratitude and you're asking for what you want. And if you go by the law of attraction, quantum physics and all that, then whatever you're thinking and putting out in the universe, वही आपको मिल रहा है. So a sense of gratefulness, a sense of gratitude, gratefulness, hope, confidence in के अच्छा ही होगा. And connection. And connection. Manifestation का power. जो सोचोगे वही होगा.
And I strongly believe in that. And so I think और ये बातें होती थी खाने की मेज़ पर इस तरह की? नहीं, ये बाद में आया? ये बाद में this was my own journey. अच्छा, okay. This was my own journey, but again because of the positivity घर पे कोई चिक चिक करा बुराई, अम्मी कहती थी प्लीज़ किसी चीज़ की बुराई नहीं करो. Don't talk ill of people. Don't complain. Don't gossip, whine or gossip. You know, these things were constantly discussed table पे. Correction. Because one part of the खानदान loves to पता है फ्लां की सब आता है. My mother be like मुझे कोई नाम लोग नहीं याद. She was really bad at remembering. So there was always a mix of things in the house. Mix of food, मेमन खाना और पंजाबी खाना, western खाना. Mix of jazz and pop music, and Baba used to love, you know, pump up the jam or all the blues and soul music and funk music I get. So there's a whole collection of our taste in music ghar pe, our taste in all things is very old world meets modern meets. My puppo lives in Paris, so there's a huge European influence from there. Hum log jab London mein the, my dadi was always in London. And then a very desi Memon family from my mother's side, where all mama's cousins wear burqas. So it's just it's a great mix of everything. और घर में सब बराबर बेटा कोई स्पेशल नहीं है, नहीं सब मिलके कर रहे हैं, सब मिलके. लेकिन अम्मी के बाद जो मुझे लगा, ये खैर एक और दूसरी लंबी डिस्कशन, बट ऑलमोस्ट लाइक एक उसमें भी आई थिंक फ्लॉ नहीं, बट एवरीवन लर्न्स. आप पेरेंट्स लर्न ऑन द जॉब, राइट? तो कई घरों में बेटों को ज़्यादा उठा के चढ़ा के रखते हैं. दैट अफेक्ट्स दैम व्हेन दे ग्रो अप. कई लड़कों को बिल्कुल इक्वालिटी लेके साथ लड़की लड़कों को साथ चला के, आई थिंक उसका भी एक असर होता है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ ह्यूज टास्क फॉर अ मदर एंड अ फादर, फॉर पेरेंट्स टू रेज चिल्ड्रन, बिकॉज नाउ बॉयज़ लड़कियां सीख जाती हैं अपनी माओं को देख के, दादियों को, नानियों को, खालाओं को, कि बड़े होके क्या करना है ज़िंदगी में, घर का कैसा रख रखाव रखना है, अपने आप को किस तरह ग्रूम करना है, रखना है, किस तरह उठना है, बैठना है, क्या फॉर योर फ्यूचर. And boys don't have that, and I think boys are facing so much trouble these days, and in not knowing how to read signs from girls, or not knowing how to treat a lady, because they weren't taught it. You know, their fathers were working, so all they saw were mothers. So then, bichare boys get accused for either being too soft or too hard or too. So I don't know if this balance was also a great thing, but I'm just saying, looking back, कि अम्मी ने हमेशा हमें equally पाला. लेकिन जब अम्मी बीमार थी, व्हेन शी वाज पासिंग, आई सॉ कि मेरे भाई को हमेशा लगता था कि अम्मी ने बेटियों को ज़्यादा प्यार किया और बेटे को कम. हालांकि ये बिल्कुल सही बात नहीं है, पर उसको लगा. सो आई यूज्ड टू थिंक कि क्या कमी महसूस की अदनान ने कि उसको ऐसे लगा, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था. पर आई जस्ट वंडर. सो आई don't know where I went with this. What were you talking about? नहीं, मैं पूछी थी कि बराबर. हाँ. तो आई थिंक वो जो आप मिस करते हैं ना, आपको लगता है कि बिल्कुल वो तो एक माँ और बेटी का भी रिलेशनशिप ज़रा गपशप का भी होता है ना, और एक बॉन्डिंग का भी. और हालांकि बाप बेटा और माँ का जो रिश्ता होता है, दैट इज़ समथिंग एल्स. माँ उसका पहला प्यार होती है, पहला हार्ट एक होती हैं, पहला इंस्टिंक्ट टू प्रोटेक्ट होती हैं. I mean, there's so much connected to, I think, a son and a mother's relationship. बेटी माँ का अलग होता है, बाप बेटी का बाप से बहुत होता है. But a son and a mother's love. And I'm saying all this because I witnessed it after losing my mother and seeing how everyone dealt with my mother's illness, and when she passed away, my brother, I feel, was affected the most, because you just, and then you see it around. And I love to observe. I think that's one thing I do a lot. आपने कहा ये calmness. लेकिन कुछ बच्चे जो है ना, वो माँ बाप से प्यार ले लेते हैं. हाँ, ये और कुछ बच्चों को प्यार देना पड़ता है, वो नहीं मांगते. कुछ बच्चे होते हैं मे बी. अच्छा, मैं नहीं देती. अम्मी का हमेशा ये था, मैं हग नहीं करती, और मैं ज़्यादा पपियाँ झपियाँ माँ की गोद में बैठ के खुश के गप्पे लगाना. माई बेस्ट फ्रेंड वॉज नॉट माई मदर. I mean, she was awesome, amazing, but मेरा वो है ना, आप एक रख रखाव है. I think eldest child का ये ज़्यादा होता है. वो जिम्मेदार हो जाता है ना जल्दी बड़ा होने की वजह से, और फिर सडनली योर नेचर इज सच कि आपने लिए दिए रहे ना कि नहीं, मैं आपा हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, मुझसे ज़रा दूर रहो, क्योंकि फिर मुझे इज्जत नहीं मिलेगी. ये भी था ना, ये भी तो मकसद. नॉट विद माय मदर. हाँ, भाई बहन के साथ, बट अम्मी के साथ. पर आई थिंक फिर वो नेचर का हिस्सा बन जाता है ना. आई सपोज है ना. कैसे थे? Which is why characters like Kashaf and Shazia, मैं कहने लगी थी, वो बिल्कुल ऐसी ही थी, थोड़ी
बड़ी बहनें रिजर्व्ड और ज़्यादा झप्पियाँ पप्पियाँ में नहीं पढ़नी थी, उनको अम्माओं के साथ सॉफ्ट नहीं होना था। हालांकि है सॉफ्ट, लेकिन आई थिंक वो किस उम्र में ये आया कि ये मेरी कमज़ोरी है, बनना बन जाए कि मैं अगर ज़्यादा मैंने मोहब्बत जिता दी तो मैं थोड़ा कमज़ोर नज़र आऊँगी? ये कभी सोचा नहीं था। Honestly, I don't know. I'm told that you're so cold. Why don't you hug? बहन कहती है मेरी, आपा एक हग तो दे दो यार. My mother would say, please just come kiss me good night. नहीं माँ, खुदा हाफिज़, good night. You know, no come in. But I don't know. I think ये बड़ों में होता है कुछ. बचपन से I'm saying though, like afternoon nap जब हम सब स्कूल से आते थे, अम्मी would take a nap. तो अदनान अमीरा अगर बैठे हुए बिस्तर पे या वो भी they got tired, तो घुस जाते थे मामा के अंदर and cuddle and go to sleep. मैं कमरे से गुजर के मैंने अगर वो देखा भी, I just be like, किस तरह ये लोग इस तरह घुसे हुए एक दूसरे के साथ cuddling and all that. No. Or when people pick up dogs and cats and they cuddle them and they love them, I can't do that. So you never, babies. So you never had a little babies I can do that with. Toy जिसके साथ कोई no sentimental attachment. No. Any book? To Kill a Mockingbird and Little Women. But not कि है वही किताब बचपन से जो पढ़ती आ रही हूँ वही मेरे साथ है. नहीं. I'm not a hoarder. I like to give things away, not hold on to anything. So कोई security blanket नहीं? नहीं. My home, my family space is my security blanket. बस always reachable हो, अम्मा, अब्बा, भाई बहन, and my home is my sanctuary. It's कौन सा कैरेक्टर है जो बहुत करीब है इसके? ये मैं हूँ, ये कोई और कैरेक्टर नहीं है, ये मैं ही हूँ. दोबारा फिर से की. Oh, good one. Maybe. नहीं, but I'm not. Summer was a little too all over the place. I'm a little bit more. ना combination. No, the real you, जो किसी को नहीं पता. तो वो कभी किसी ने फिर. क्योंकि देखो बहन भाइयों ने तो सनम आपा देखी है ना, है ना, मामा ने बेटी देखी है. हम ऑडियंसेस ने सनम के कैरेक्टर्स देखे हैं और सेट पर मैंने जो सनम को देखा है कि वो बहुत पॉइज्ड है और बहुत टुगेदर है. बिल्कुल फ्रेजल नहीं होती आसानी से, उसको ना जल्दी गुस्सा आता है ना कोई बुरा लगता है. और बहुत मतलब आई वेंट टू यू, मुझे किसी चीज़ से मैं बहुत डिस्टर्ब थी एंड आई रिमेंबर कि मैंने शेयर किया कि you know and you were so poised नहीं आप ऐसे. But was it genuine? Because there are a lot of people who can be like that. है ना बहुत. लेकिन एक और भी तो है ना जो ये सारे कैरेक्टर्स नहीं कर रही, जो सिर्फ मैं झल्ली हूँ, मैं जंगली हूँ, मैं हाथों से खाना बहुत पसंद करती हूँ, मैं घर साफ रखना चाहती हूँ, OCD हूँ मैं थोड़ी सी, हंसी मजाक कॉन्स्टेंटली, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ट्रैवल करने का शौक़ है. और पेट्स नहीं है ज़्यादा. एक बिल्ली है बट बेचारी उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं. अच्छा. माँ बहुत बनने का शौक़ था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं. सो आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं जैसे ही बचपन में मुझे एक बच्चा चाहिए था कि मैं बस बच्चे पैदा करूं. बट आई थिंक आफ्टर माई मदर, ऑब्वियसली दैट्स ओनली टेम्पररी बिकॉज पिछले साल शी पास्ड अवे. बट आई वाज लाइक नानी बिना बच्चा क्या बोरिंग ज़िंदगी होगी बच्चे की. विदाउट अ चाइल्ड विदाउट ग्रैंड पेरेंट्स ट्रैजिक. हाँ, कुछ ज़्यादा ही. टू मच ओवर थिंकिंग. ये ज़्यादा सोच है. टू मच ओवर थिंकिंग है ना. ओवर थिंकिंग है कि इतना कुछ सोच के और फिर उसके हिसाब से. दैट्स वन बिग फ्लॉ. तो इतना सोचने वाला शख्स को पहली मोहब्बत कब हुई? स्कूल में 7th ग्रेड. प्यारा सा लड़का था मेरे क्लास में एंड पता चला उसके अम्मी अब्बू अम्मी के साथ फ्रेजनो में कॉलेज में थे साथ. तो एक वो लड़का था. बट मेरी हमेशा लड़कों से दोस्ती रही है. I was always the tomboy friend. And मेरी जो ग्रुप में लड़कियां थी, the pretty popular girls, तो वो हमेशा डेटिंग उन लोगों के साथ होती थी, विंग मैन में होती थी to facilitate. लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि मुझे भी क्रश होता था उन पे, but not enough to be like I valued the दोस्ती more than the chase and the game. At the end, I chose to not make sacrifices. मुझे sacrifices नहीं देनी थी. I couldn't. I think my mother's illness and the fear कि वो शायद ना रहेंगी, तो मैं दुबई में बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी. So could you ever say कि I like you? हाँ, अच्छे लग रहे हो. I could, but I knew it would never be reciprocated that way. क्योंकि अगर उस तरह feelings mutual होती तो अपने दिल में रखा, अच्छा लगा, कुछ लिखा उसके 18 या 19 साल की उम्र पे दिल टूटा मेरा एक दफ़ा.
उसके बाद से मैंने कसम खा ली कि मैं अपने दिल को बिल्कुल महफूज रखूँगी और वो कभी नहीं टूटेगा। तो कैसे टूटा था? 15 साल बाद। क्यों टूटा था? बस I liked someone and then they just liked someone else. Yes, we were good friends. We were best friends. कहने में देर कर दी? कहने में देर नहीं, पता नहीं, बस कुछ बेहतर आ गया सामने। तो वो दोस्ती भी ख़त्म हो गई थी बिकॉज एवरीथिंग एल्स से पहले दोस्ती बड़ी अच्छी थी। सो अगेन my advice would be never mix friendship with प्यार or infatuation. Keep that friendship, value that, because friendship can last forever. क्या मर्द हो सकता है लड़की का बेस्ट फ्रेंड? ये मेरी बहुत लंबी डिबेट चलती रहती है बिकॉज बचपन में मैं वो लड़की थी, वाहिद लड़की। I was not a flirt. My intention was not that, and I wasn't playing hard to get. I wouldn't tease. I was who I was. And लड़के मेरे हमेशा दोस्त थे। तो आई यूज टू बी लाइक ऑफ कोर्स हो सकते हैं बिकॉज मेरे हुए हैं दोस्त, और ऐसा कभी अनकम्फर्टेबल ओ गॉड वो बाद में पता चला दे लाइक यू एंड ओ नो यू लेट देम ऑन, इस तरह कभी हुआ नहीं। सो स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस मैं हमेशा कहती थी कि बिल्कुल हो सकते हैं ना। सो 15 साल बाद फिर मोहब्बत हुई? 15 साल बाद या अलॉन्ग द वे जब भी मोहब्बत हुई तो आई वॉज द हार्ट ब्रेकर अनफॉर्चुनेटली। नहीं तो फिर जब हुई मोहब्बत तो फिर वो कितने अरसे रही? वो जब तक रही 1-2 साल रही, और फिर आई वुड जस्ट बी लाइक ओके आई नीड टू मूव ऑन टू नॉट ग्रीनर पैस्चर्स बट आई गेस क्योंकि घर पे कभी रेन्स नहीं लगाए गए थे हमारे ऊपर, हमेशा आज़ाद थे। तो जैसे ही वो एक रेन इन वाली फीलिंग आती है तो फर्र करके उड़ना होता है। तो इसीलिए सनम को कोई बांध के नहीं रख सकता। नहीं, बट आई लर्न जहाँ पे रुकना होगा या काबू में आना होगा तो आज मैं कहती हूँ मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मुझे काबू में रखना है। आई एम अ वेरी बैलेंस्ड फ्री स्पिरिटेड इंडिविजुअल जिसको ज़्यादा रहने दे, मुझे ज़्यादा ना। But you did fall in love and get married, didn't you? Yes, I did. But it was but my marriage, that was a different thing. My mother got sick. हाँ. और I shifted to Dubai. ये मुझे पूछना है, ये मुझे बहुत ज़रूरी पूछना है। पूछे। कि ये मेरे दिमाग में रहा कि मुझे पता चला कि तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उससे पहले पता चला तुम्हारी शादी हो रही है। उससे पहले मुझे पता चला दैट यू न्यू समबडी और आप उससे बहुत मोहब्बत करते हो और बहुत अरसे से करते हो, और फिर अब पता चला उसी से शादी हो रही है। फिर पता चला योर मदर इज़ नॉट वेल, आप दुबई में हो और आप आ रहे हो जा रहे हो। फिर मुझे पता चला कि आपकी शादी नहीं है। मगर ये क्यों, आप ये सब कुछ साथ साथ क्यों नहीं? शादी तो होती इसीलिए क्योंकि साथी चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल। मगर ये मुझे प्लीज़ बताओ ये किस तरह के योर मदर गॉट इल एंड यू हैड टू लीव योर हस्बैंड, क्यों? बिकॉज आई वॉजंट इन द फ्रेम ऑफ माइंड कि मैं बैलेंस करूँ रखूँ। एंड इट्स अमेजिंग कि इतना जिस इंसान को इतना बैलेंस आता है सिखाया है। एट द एंड आई चोज टू नॉट मेक सैक्रिफाइसेस। मुझे सैक्रिफाइसेस नहीं देनी थी। I couldn't. I think my mother's illness and the fear कि वो शायद ना रहेंगी, तो मैं दुबई में बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। दुबई में मैं क्या करती थी, ये करती थी, कुछ कर लिया, बैठी रही कि कब आएंगे घर, बोर हो रही हूँ मैं। कराची में I've got so much to do and I felt that would stress him out a bit or be unfair, but I mean obviously all these to him are excuses. उनको तो वो कहते हैं यार कुछ भी हो सकता था। नहीं, मुझे खुद पता करना है कि ये क्या मोमेंट था सनम की ज़िंदगी में कि इतना बड़ा डिसीजन लिया। क्योंकि ठीक है माँ की केयर गिवर थे आप, बड़ी बेटी थे, आपको वहाँ होना था, बिल्कुल होना था। मुझे लेकिन जब किसी और को अपना वक्त नहीं देना था। मगर जान अगर किसी से प्यार करते हैं उसको ये समझना होता है कि इस वक्त नहीं, वो तो सब समझते थे, बट मुझे अपना कोई भी हिस्सा किसी और को भी नहीं देना था, सारा इस तरफ देना था। तो आई जस्ट फेल्ट कि फॉर हिम इट्स अ सिली थिंग बिकॉज ऑब्वियसली ही सेज मतलब इट्स रिडिकुलस, आई डोंट नीड एनीवन बट यू, बट मेरा था कि यूड बी बेटर ऑफ विद समवन हु कैन लिव देयर and give you all the time and maybe not be so consumed by her career or her family, and who can just give you more time than I can, because I can't give that kind of time and dedication that a marriage requires or that an individual requires. And now this is a big decision. It is a big decision, but तो अब उस वक्त जब अम्मी बीमार हैं
दैट्स ट्रॉमा। अपनी माँ को देखो बीमार, जिसको इतना चाहो, जिसको इतना प्यार करो, जिसने इतना कुछ सिखाया, और फिर उसी वक्त आप डिवोर्स भी ले रहे हो। हाउ डिड यू हैंडल ऑल दिस? You know, I marvel it. I'm not joking. I've been sitting and looking at you and, you know, meeting you. But I've been thinking about it कि ये सनम ने ये एक वक्त में इतना सर पे क्यों ले लिया, इतना बोझ, और फिर उसको मेरे लिए वो एक हल्के होने की बात थी कि I'm not being able to be a dedicated, responsible, focused, doting wife, and I want to do that, but I just was like, I can't, my life cannot be split. I thought कि बस अब मैं एक्टिंग को थोड़ा सा साइड पे कर दूँगी और मैं अपनी टीचिंग पे ज़्यादा तवज्जो दूँगी और मैं घर पे खाने बनाऊँगी और मैं बीवी बनूँगी और मैं बच्चे पैदा करूँगी और हम दुबई में पिकेट फेंस विद द डॉग लाइफ जिएंगे. But I just snapped one day and I said, what am I thinking? That's not me. That's this ideal and this age and this time and everyone around me is doing that, and I'm a water sign. Well, I'm an Aquarian, but an air sign, so I'm fluid. I flow. Whatever my situation is, जो भी surrounding है, लोग हैं, मैं adapt कर लेती हूँ. तो I think उसमें I got caught up. कि एक दुबई लाइफ में मैं adapt हो गई थी. बिल्कुल I fit in and flowing in and out. काम एक दो आता था तो मैं आ जाती थी, काम करके वापस दुबई चली जाती थी. But that wasn't me. And I just felt कि he deserved a lot more attention, a lot less stress from me, because it's not fair. मैंने बहुत देखा है मियाँ बीवी को साथ होना चाहिए, अलग अलग अगर रहेंगे तो it affects the relationship. Maybe after 10-12 साल साथ रहने का फिर आप बच्चे शच्चे पैदा करके बड़े करके फिर आप अलग अलग अपना, you know, you're going back to yourself, and you know, the husband and wife travel a lot or live apart or जो भी. But शुरू के दिन में, at least the first few years, you must give that time. So that must be your priority. You were honest. Yes. Totally honest. And big step, but that's what you are. But you are a very honest human being. But there was no fear. You're true to yourself. You know what that is? Yeah. कि आप झूठ नहीं बोल सकते, pretend नहीं कर सकते. Am I right? Yes. I couldn't. But hurting someone is also the biggest. किसी का दिल तोड़ना for me, because I know how it feels. It's just too tragic, but ये करना ज़रूरी था मेरे लिए. और ऐसी कोई बात नहीं falling out कि नहीं ये वो, it was just a silly decision, मेरी गलती कि मैंने किसी को इतना उस तरह का, I put somebody else through that. I should have decided faster instead of getting caught up in the हाँ शादी and बच्चे and Dubai and घर and teaching. No. I've worked my whole life since I was 16 साल की थी मैं काम कर रही हूँ. उसकी मुझे आदत है, ट्रैवल करने की आदत है, लोगों में उठना बैठना, men, women, and you know how actors are, artists are, there's a different kind of rapport that you have. Especially in theatre, you know, you got warm-up exercises, you have to trust. एक game होता है where somebody stands behind you like this and you're standing tall and you have to let go and you have to rely on your colleague to catch you. It could be a male, it could be a female, whatever, but everyone's teamed, you know, you've got holding hands, you're making circles, you're doing concentration games, you're dancing, you're doing flips, you're being caught, you know, so there is obviously, not to take any credit or merit or respect or the man's side away from them, but it's hard. It's hard to be married to an actor, I think, for a man and a woman. I think it's very hard to not be in the business. But I think शादी भी यही चीज़ है कि आप अपने आप को छोड़ेंगे और कोई होगा जो आपको कैच कर लेगा, और वो दोनों साइड से होता है. बिल्कुल. सिर्फ औरत का नहीं होता काम कि वही कैच करेगी सिर्फ. नहीं बिल्कुल. मर्द का भी है. रिलेशनशिप बनते ही इसी तरह है कि अगर वक्त आएगा. But what I'm saying is that it's hard for somebody who's not from the industry maybe to trust someone from the industry like that. I always thought it would work, you know, being married to a banker or a lawyer or a doctor. But it's very, and this is why you see it in Hollywood, in Bollywood, whatever. You marry your own kind almost, or then you meet someone from outside and then you leave this a little bit. You know, it becomes your secondary focus, not your primary focus. Your marriage becomes your primary focus. So for me, it was unable to become the primary focus because then my mother at the same time got ill. And I said, I have to work because I want to be
financially not reliable on anyone, not on my father, not on my grandmother, not on my mamus, no one. I want to be able to do whatever treatment it takes, travel wherever in the world to show her the world. If she wants to travel, if she has any last minute wishes or whatever, I want to be able to do that. And sitting in Dubai moving furniture is not going to make it happen. Yeah. I've got to work. And when you get into that mode, it's like, for right now, my mother's important, my job is important, my family is important. My poor husband is not important to me right now, and that's unfair. He's got to be with someone who makes him feel important. Okay. And as much as he would say, no, of course, you are the most important thing, but I just felt, and he may still think that, but for me, it felt like the right thing and the necessary thing to do for me. I didn't want to regret it 10 years later and be like, what am I doing with these children and teaching and just a housewife? I don't want not that. A role key and there you were with your mother. Yeah. So this is it. Yeah. But then when she got diagnosed और पता चला कि 4th stage है, तो फिर जाहिर है बाबा ने कहा of course हम जाएंगे. तो उनकी ये ख्वाहिश थी हज पे जाने की, तो उनकी वो पूरी हो गई.